नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहूँगा जो कि काफ़ी साल पहले की है, कम से कम 50 इयर्स पहले की है। मतलब हमें आज़ादी मिल गई थी और आज़ादी के 15-20 साल हम गुजार चुके थे। और ये एक इंडियन आर्मी के घोस्ट की कहानी है, इंडियन आर्मी के सोल्जर की कहानी है। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये 1968 या 70 के अराउंड की कहानी है, जहाँ पे पंजाब रेजिमेंट में एक बहुत ही मैं बोलूँगा कि देशभक्त एक सोल्जर हुआ करता था, जिसका नाम आप कुछ भी कह सकते हैं, पर वो सिंह थे। ठीक है। तो नाम, एक्चुअल नाम मैं इसलिए नहीं बताता हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है कहानी में कुछ फैब्रिकेशन वगैरह हो। सो दैट्स व्हाई आई नेवर टेल द एग्जैक्ट टाइम। तो सिंह थे। अब ये कहानी कुछ ऐसी चालू होती है कि 1968 के अराउंड में एक वार हुई थी, जो कि इंडो चाइना वार थी। ठीक है। तो इंडो चाइना वार थी, तो ये सिंह वहाँ पे थे, हाथ पोस्ट थे। लेकिन ये एक तरह से अनसैड वॉर थी कि चाइना ने एकदम से हमला कर दिया था, और जितने भी इंडियन सोल्जर वगैरह जो थे वो अपनी छुट्टियों पे गए हुए थे। मतलब इंडियन आर्मी के पास ये बोल सकते हैं कि 70-60% कैपेसिटी थी। ठीक है। और जिस जगह पे ये वार हुई थी, तो उस जगह पे क्या थे, थोड़े इंडियन पोस्ट थे। मतलब जो भी आप बोला जाता है कि लाइंस ऑफ बॉर्डर पे कुछ आर्मी के सोल्जर पोस्ट थे, और ये जो सिंह साहब जो थे, ये अपनी छुट्टियों पे जा चुके थे। ठीक है। छुट्टियों पे जा चुके थे, पर इन्हें खबर मिलती है कि ऐसे चाइना ने एकदम से वहां पे हमला कर दिया है। तो ये वहां पे क्या कहते हैं, अपनी छुट्टियों पे भी ऑफ ड्यूटी, ठीक है, एकदम से वहां पे पहुंच जाते हैं। विद इन आई वुड से कि 12 आवर्स के अंदर पहुंच जाते हैं। और इंडियन आर्मी का जो था, बहुत ही बुरा हाल हो चुका था वहां पे, कि मतलब वहां पे सारे सोल्जर मर चुके थे। आप बोल सकते हैं 6-7 सोल्जर जो थे उस रेजिमेंट में बाकी थे, जो कि अपनी पोस्टिंग ढंग से संभाल नहीं पा रहे थे और गिव अप करने वाले थे। तो ये वहां पे पहुंच जाते हैं सिंह साहब। और सिंह साहब जब वहां पे पहुंच जाते हैं, तो इन्होंने अपने ही बेस पे कम से कम जो चाइनीज आर्मी थी उनको मतलब इस तरह से रोक के रखा था कि इंडियन पोस्ट को अगली जो मतलब ये लगा लो कि आप जो और ट्रॉप भेजा जाना था वहां पे, रीइंफोर्समेंट और जो जाना था आर्मी का, वो आने में 6-7 घंटे लगते हैं। तो ये अकेले जो सिंह साहब थे, इन्होंने ही अपनी रेजिमेंट को कम से कम वहां पे मतलब अकेले ही कम से कम चाइना के 1,500 से 2,000 सोल्जर जो थे उन्हें रोक के रखा था, और खुद ही अलग अलग बंदूकों से, अलग अलग पिस्तौल और उनके थ्रू मतलब फायर करते रहे थे, और 6 घंटे तक रोक के रखा। और फिर इंडियन आर्मी वहां पे पहुंच गई थी, और 6 घंटे बाद ये भी मतलब शहीद हो चुके थे, क्योंकि गोलियां काफी लग रही थी। बट इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, और 6 से 7 घंटे तक मतलब वहां पे रोक के रखा, और कम से कम 1,500 से 1,000 चाइनीज सोल्जर को वहां पे रोक के रखा। ठीक है। तो क्या हुआ था उसमें, ये उस मतलब चाइना के बॉर्डर की तरफ जाके मर गए थे रोकते रोकते। तो चाइना वालों ने क्या करा था कि चाइना वालों ने उनका सर काट के अपनी आर्मी के यहाँ पे ले गए थे, और उन्हें भी दिखाया गया था कि ये देखो, ये इंडियन सोल्जर है जिसने अपनी मतलब अकेले ही 6 से 7 घंटे मतलब रोक के रखा हम सबको। तो उन्हें एक तरह से ब्रेवरी के सिंबल के तरीके पे वहां पे दिखाया गया था। ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे सिंह साहब की तो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो वहां पे मर जाते हैं। लेकिन उसके 2-3 साल बाद से वहां पे क्या होने लग गया था पंजाब रेजिमेंट में, कि हर मतलब जब भी वहां पे किसी की पोस्टिंग होती थी, मतलब कि आप बोल सकते हो कि बॉर्डर पे या किसी पे, और कोई भी बंदा सो रहा होता था, तो उसे ऐसा लगता था जैसे किसी सोल्जर ने आके उठा दिया। ठीक है। और फिर कभी भी कोई हमला होने वाला होता था, तो ऐसा लगता था कि सपने में आके किसी सोल्जर ने पूरा प्लान मतलब इंडियन आर्मी को बता दिया। तो ऐसा चलते चलते मतलब एक बंदे के साथ नहीं, कम से कम 100 से ज्यादा बंदों के साथ में ये रियलाइज हुआ कि कोई ना कोई मतलब आत्मा उन्हें जाके प्लान बता देती थी। और फिर बाद में ये पूरी तरह पता चला कि ये सिंह साहब की ही आत्मा थी, जो बहुत ही वाइब्रेंट तरीके से और ओपन तरीके से इंडियन आर्मी के साथ कम्युनिकेट करती थी, और सारे प्लान चाइना के, पाकिस्तान के सुन के उन्हें बता दिया करती थी। तो ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड था, और इसी चीज को मद्देनजर में रखते हुए आज तक उन सिंह साहब का जो है पंजाब रेजिमेंट में एक अलग ही तरीके से मतलब उन्हें अवार्डेड किया गया है, कि उनकी बाकायदा पोस्टिंग होती है, उनका सामान रेडी होता है, उनकी लीव्स मार्क होती है, उनकी सैलरी बनती है, और ये उनके फैमिली मेंबर को दी जाती है। और
छुट्टियां खत्म होने के बाद सिंह साहब का इस तरह से मतलब वो किया जाता है कि उन्हें वापस बुलाया जाता है बटालियन में, और उनकी एक फोटो लगी हुई है, उस पर हार भी चढ़ाए जाते हैं। और गुप्त तरीके से जितने भी आर्मी के सोल्जर होते हैं वो उनके उस मूर्ति के सामने उनके कान कान में कुछ बात बोलने की कोशिश करते हैं कि हमें ये चीज़ जानना है। और ऐसा रियल में भी होता है कि अगर किसी को कुछ जानना होता है कुछ प्लान, तो पता चलता है कि पंजाब रेजिमेंट को पहले से पता चल जाता है सिंह साहब के द्वारा। तो ये एक सत्य घटना पे आधारित है, जो कि अभी तक मतलब अभी तक इनकी सिंह साहब की पोस्टिंग होती है, लीव्स मिलती है, और सारी सुविधाएं जो भी एक नॉर्मल सोल्जर को दी जाती है अभी तक उनको दी जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि सिंह साहब की आत्मा हमेशा हमारे आसपास रहती है और हमारी हेल्प करती है। तो ये कहानी मैं आपको बताना चाहता था, जो कि एक बहुत ही रोचक कहानी है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं बुक्स में, या फिर आप बुक्स में तो नहीं बोलूँगा मैं, यूट्यूब में बोलूँगा, या फिर कहीं और इन्फॉर्मेशन से इकट्ठा करके पता कर सकते हैं। सो एक दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टोरी विच मैं होप करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी।